हल्द्वानी में बिजली कटौती की बड़ी समस्या। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जनता को ना हो किसी तरह की समस्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों की करेंगे समीक्षा। एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का दावा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों की जीत। बिल्कुल सटीक साबित होने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े। एक घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदार के दर्शन। मंदिर समिति ने तैयार की कार्य योजना। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे भक्त। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंचा और केदारनाथ धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। 6 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 3,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 2,50,826 यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 2,45,624 ने दर्शन किए। तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। 6 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 3,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। वहीं अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की तो 2,50,826 यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम में 2,45,624 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 6 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। फिर इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। 15 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। और वहीं आंकड़े की बात करें तो अभी तक जो है 6 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री की भी बात करें तो गंगोत्री में 50,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। साथ ही जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री में भी 45,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार की अगर बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन कर चुके हैं। और साथ ही बद्रीनाथ में भी 70,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उनका आंकड़ा यहाँ पर दर्शन करने का पहुंचा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान सरकार की दुरुस्त हैं और किसी भी तरीके से किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अभी यहाँ पर बड़ी संख्या के चलते जो व्यवस्थाएं थी उन पर थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य की बात करें या फिर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें, सभी जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर सीएम धामी लगातार खुद इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर तय की गई है और सभी की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। जी शिविर, तो कल से चारधाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, तो इससे आंकड़ों में और ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर आंकड़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से बीते दिन की बात करें तो ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो हरिद्वार ऋषिकेश से फिर से सुचारू कर दी गई है। और जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन करना चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर किया है। और बड़ी संख्या में जिस तरह से
जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी की गई है। तमाम जो बड़े डॉक्टर हैं उनकी तैनाती भी इस दौरान यहाँ पर की गई है और देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा में, उनके बीच में खुद मुख्यमंत्री जाकर के फीडबैक ले रहे हैं। काफी बड़ी बात है और मुख्यमंत्री को अपने बीच में जो अन्य राज्यों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीएम को अपने साथ देखकर जो है काफी खुशी भी इस दौरान यहाँ पर जता रहे हैं, क्योंकि युवा सोच है, युवा मुख्यमंत्री हैं, उसी के अनुसार जो है सीएम धामी जो है चर्चाओं में भी रहते हैं। और देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से शुरू से ही सीएम धामी लगे हुए थे चारधाम यात्रा को लेकर, अब पूरी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं। जी शिविर, तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा, तो मौसम के बदलाव के चलते क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पर चारधाम यात्रा जिस तरह से चल रही है उसके लिए सीएम धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर मौसम विभाग से भी जो है इस विषय में चर्चा की है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अगर कोई मौसम यहाँ पर गड़बड़ाता है चारधाम यात्रा के दौरान, तो मौसम को देखकर ही जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं है वो इस दौरान सीएम धामी द्वारा जो है चारधाम यात्रा को लेकर की गई है। जी तो चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। 15 लाख के पास श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच गया है। फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार न तो यात्रियों की सुविधा के लिए कहीं शौचालय बनाए गए हैं और न कहीं पेयजल की व्यवस्था। और ऐसे में सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और यात्री बेहाल हैं। इसलिए हर यात्रा पड़ाव पर सरकार को चेताने के लिए यात्रियों को निःशुल्क जूस वितरित किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा में फैली व्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार न तो यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय बनाए गए और न ही कहीं पेयजल की व्यवस्था है। और ऐसे में सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और यात्री बेहाल हैं। इसलिए हर यात्रा पड़ाव पर सरकार को चेताने के लिए यात्रियों को निःशुल्क जूस वितरित किया जाएगा। हर जगह जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए हमने आज उत्तरकाशी में और कल भटवाड़ी और डुंडा ब्लॉक में हमने इसी प्रकार से जूस वितरण की व्यवस्था की है। ये एक संकेत है सरकार के लिए, उस सरकार के लिए जिसने जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया, पर आज चाहे चारधाम यात्रा में पानी की व्यवस्था को लेके हो, चाहे ग्राम सभाओं में पानी की व्यवस्था को लेके है, ये संपूर्ण सरकार फेल हुई है। और हमने जिस दिन यात्रा की बैठक पूर्व में शुरुआत में हुई थी, उसी समय सरकार को एक बात चेताई थी कि ये जो सड़क मार्ग है और जो यात्रा की व्यवस्थाएं, इनको सुचारू रूप से ठीक करा जाए। यात्रा चल रही है चारधाम यात्रा, और जिस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ यात्रा में है, एक संकेत है भारत की उत्तराखंड सरकार के लिए कि जिस तरह से जहाँ पड़ाव हैं वहाँ पे ना पेयजल की, पीने के पानी की कहीं व्यवस्थाएं हैं। हजारों की संख्या में यात्री आ रहा है और हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं, और हमने बार बार संकेत दिए। हमने जब शुरुआत हुई थी पार्टी उसकी यात्रा की, तो भी हमने सरकार को चेताया था जिस ढंग से शुरुआत में यात्रा से व्यवस्थित नहीं हो पाई। और आप देख लीजिए उत्तरकाशी का ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पे ना पीने का पानी है। तो एक सांकेतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी ने आज यात्रियों के लिए जो यहाँ चारधाम की यात्रा के लिए आए हुए हैं, उनको हम चुनाव का जूस पिला रहे हैं।
उत्तरकाशी में चारधाम राजमार्ग परियोजना को लेकर हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। गठित टीम ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पालीघाट से जानकी चट्टी तक का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां मौजूदा सिंगल लेन सड़क का चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के चौड़ीकरण किए जाना प्रस्तावित है। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस ए सीकरी ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते इस मार्ग में सुचारू रूप से यातायात के संचालन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिसका जल्द से जल्द चौड़ीकरण भी किया जाएगा। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, वही प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहा है और इसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से ठोकर मारकर तोड़ दी। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मौन पालकों और विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने मौन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्यपाल में प्रगतिशील मौन पालकों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पैदा होने वाले शहद के औषधीय गुण अलग है। उन्होंने कहा कि यहाँ शहद उत्पादन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। कि हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपार हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर एक बिजनेस और अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कृषकों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक चैलेंज, एक संकल्प को लिया है। मैं आपको ये भी साझा करना चाहता हूँ कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस प्रकार अपने जो हमारी प्रोडक्शन है हनी की, इसको बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में एनालाइज करते हैं तो 3,000 kg प्रोडक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है कि 40,000 टन हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जीबी पंत और उत्तराखंड की तरफ से हम स्लोवेनिया, जो एक हनी का बहुत बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है, उसके साथ में MOU कर रहे हैं। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने नदी किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र दिखाए थे, जिसके बाद उन्हें इस कार्रवाई से बाहर किया गया, जबकि बाकी के अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी थी, जिनमें से 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, हमारे द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था। हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने हेतु। इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 के 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीगार्ड कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, तो उसका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। जैसे ही वो परीक्षण पूरा हो जाता है, हमारे द्वारा शेष बचे हुए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई प्रारंभ
एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने नदी किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र दिखाए थे, जिनके बाद उन्हें इस कार्रवाई से बाहर किया गया, जबकि बाकी के अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी थी, जिनमें से 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनडीए एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के 2 गुने अंतर से जीत का दावा किया। एग्जिट पोल से साबित होता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति पर अब जनता ने मुहर लगाई। भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का नारा सार्थक सिद्ध हो रहा है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। 4 तारीख को परिणाम जो आने वाले हैं वो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के खिलाफ का परिणाम है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रणी विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में देहरादून शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार और गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के शहरों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और सरफेस वाटर की पूर्ति कर रही नदियों में कम होते पानी के चलते पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जल संस्थान के एमडी नीलिमा गर्ग के मुताबिक देहरादून शहर में सरफेस वाटर की आपूर्ति बंडल नदी, मौसी फॉल, बीजापुर कैनाल और गलोगी वाटर स्टेशन से होती है। जल संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी जगह से होने वाली जलापूर्ति में देखने को मिली है। हमारा देहरादून है, इसमें हमारे जो सरफेस सोर्सेज हैं उनमें भी डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। बांदल नदी में जो हमें 21 mld मिलता था, अभी केवल 8 mld मिल रहा है, और मौसी फॉल और गैलोगी में 14 और 15 mld मिलता था, वो 12.5 और 10 mld मिल रहा है। इसके अलावा बीजापुर कैनाल जिससे हम 8 mld मिलता था, अभी केवल 6 mld मिल रहा है। तो हमारे सरफेस सोर्सेज में पानी कम हो गया है, कुछ ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज भी कम हो गया है, तो थोड़ा समस्या आ रही है, जिसके लिए हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। जो ऊंचाई के इलाके हैं, जो लास्ट मोहल्लों में जो लास्ट के घर होते हैं जिनमें पानी नहीं मिल पाता, वहाँ भी हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो गया। 17 दिन बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्था न बनने और यात्रियों को पूरी परेशानी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था। हरिद्वार पंजीकरण केंद्र को 1500 का स्लॉट अलॉट किया गया। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से यात्रियों में खुशी है और सुबह से बड़ी संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंजीकरण केंद्र पर पहुंच गए हैं।
उत्तराखंड राज्य को बने हुए करीब 22 वर्ष हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह देश का 27वां राज्य बना, लेकिन इन 2 दशकों के बीच जाने के बाद भी उत्तराखंड राज्य का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। खासकर उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर गांव-गांव तक सड़कें तो पहुंची हैं, वहीं सड़कों का आधुनिकीकरण भी हुआ, लेकिन चमोली के विकासखंड देवाल के ओडर गांव की तस्वीर बिगड़ते हालातों को बयां करने के लिए काफी है कि जहां के निवासियों को उफनती पिंडर नदी पर बने लकड़ी के पुल को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। एकमात्र यही पुल है जिसे पार कर लोगों को शहरी क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में जब पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है तब तो लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है और लोग अपने गांव में कैद होकर रह जाते हैं। 15 जून तक इसी तरह लकड़ी के पुल से आवाजाही होती है। 15 जून के बाद पिंडर नदी के बढ़ते जलस्तर में यह लकड़ी का पुल भी बह जाता है। जल्दी से जल्दी जो है पानी बढ़ गया है पिंडर के अंदर। जो हमारी लकड़ी का कच्चा पुल बनाया था वो एकदम टेढ़ी हो गई है। उसके उस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी, लोग वैसे ही पानी में चले जा रहे हैं। अब कौन वहाँ पर मतलब मना भी कर दिया। एक तो स्कूल के लिए जो है बच्चों का जो है वो छोटे-छोटे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अभी, वो बच्चे वैसे ही आ जा रहे हैं उसमें पानी में, तो बड़ी समस्या हो गई है। समस्या बहुत जबरदस्त है। जो हमारा जो ट्रॉला है इसकी मोटर वहाँ खराब हो चुकी है और वो जो है लोगों का आवाज हवा बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमने छोटा पुल काट का लकड़ी का पुल लगाया था वो पुल गिर गया वहाँ से, इसलिए आवाज आई वहाँ पर बंद हो गया, ठप गया। ट्रॉला भी बंद है। ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कि हमको यहाँ मोटर नहीं है हमारे पास। अब कौन चोरी ले गया, कौन क्या कर गया, इसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं, गाँव वालों को। ग्रामीणों की इस परेशानी के चलते इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या सुस्ती कहें, वहीं तंत्र की लापरवाही के चलते 2013 की आपदा में ओडर गांव को जोड़ने वाला झूला पुल भी बह गया है, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया। बताया जा रहा है कि इस नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी भी मिल चुकी है और टेंडर भी हो चुके हैं। बावजूद इसके लगभग 6 माह से ऊपर का समय बीत चुका है, पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और ग्रामीणों की उफनती पिंडर को पार करने के लिए लकड़ी के पुल पर जोखिम भरी आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि इस गांव तक पहुंचने के लिए बोरागाड़ से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी जल्दबाजी तो कभी ज्यादा दूरी के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी लकड़ी के पुल से उफनती पिंडर नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी के थराली दफ्तर पहुंचकर अधिशासी अभियंता से जल्द ट्राली का संचालन करने की मांग भी की है। हमारा ये कच्चा पुल है, हम इसको सितंबर में बनाते हैं, उसके बाद यह बरसात में बह जाता है, फिर उसके बाद हमको ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली सहारा लेने के बाद भी आज एक्शन साहब के पास भी आए थे, पूरे गांव वाले आए थे। एक्शन साहब ने बोले वहाँ हमारे मोटर खराब हो गया, तो कह रहे हैं ये 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से इसको तैयार करेंगे। फिर पुल की बात है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर टेंडर लगा रखा है, ठेकेदार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो अभी इसमें काम शुरू नहीं हो पाया। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यू से हम लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा ऑर्डर ट्रॉली को लेकर सब ग्रामीणों के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी 15 जून से हमारी ट्रॉलियाँ शुरू होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर बहुत पहले ही उठ चुका है और इस चक्कर में थोड़ा दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तुरंत ही विभाग को ये कहा कि भाई इसको तुरंत यहाँ ट्रॉली सुचारू करें। जो मोटर के अंदर की कॉपर होती है वो गायब मिली है, तो आज हम अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को कहा है कि वहाँ ट्रॉली सुचारू रूप से चालू करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।